Never stop learning because life never stop teaching. Hello friends, this is Anujan and you are welcome in Learn English Grammar. In this session, we will learn about the celebration of 26th January, but in simple future tense. So let's start. Simple future tense यानी भविष्य काल. जो काम अभी हुआ नहीं है, होना है, उसे हम simple future tense कहते हैं. The future tense is a verb tense used for a future activity or a future state of being. प्रेजेंट और पास्ट को छोड़कर जो टेंस यूज होगा उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं, यानी आने वाला कल. चाहे वो 1 घंटे के बाद की बात हो या 1 दिन के बाद की बात हो, वो फ्यूचर टेंस होगा. द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंसेस. इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस वी यूज सब्जेक्ट प्लस विल और शैल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है. कुछ स्टूडेंट्स इसलिए भी कंफ्यूज होते हैं कि विल और शैल का यूज कहाँ होता है. विल और शैल का यूज ऑलमोस्ट सेम तरीके से ही किया जाता है, बट एक छोटा सा डिफरेंस है विल और शेल में. विल का यूज हमेशा डिटर्मिनेशन को शो करता है, कंफर्मेशन होती है कि हाँ वह ये काम करेगा ही करेगा. बट शेल का यूज जब हम करते हैं वो या तो सजेशन देने के लिए किया जाता है या आपके पास और भी कुछ ऑप्शंस होते हैं कुछ एक्शन करने के लिए या कुछ काम करने के लिए. सो नो नीड टू बी कंफ्यूज. इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट के साथ में विल और शेल प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है. In example, we can see I will go to Thailand. ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है और हमने यहाँ पर will के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है. इन नेगेटिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट के साथ में will not और shall not का यूज होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऑब्जेक्ट का यूज होगा. I will not go to Thailand. तो हमने इसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हमने will के साथ में यहाँ पर not का यूज किया है. इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस will और shall का यूज सब्जेक्ट से पहले होता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऑब्जेक्ट प्लस इंटेरोगेटिव साइन यूज किया जाता है. तो इसी सेंटेंस को हमने इंटेरोगेटिव बनाने के लिए will का यूज पहले किया है और फिर you go to Thailand. Will you go to Thailand? This is an interrogative sentence. Here are some uses of simple future tense. कुछ रूल्स हैं, कुछ यूजेस हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के, जिन्हें लर्न करने से आपको पता रहेगा कि सिंपल फ्यूचर टेंस कहाँ पर यूज करना है. फॉर एक्शन डिसाइडेड एट द मोमेंट ऑफ स्पीच. जब आप बात कर रहे हैं उसी वक्त आपने कुछ डिसाइड किया कि मैं नेक्स्ट मोमेंट ऐसे करने वाला हूं, तो वहां पर हम सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करेंगे. इन एग्जांपल वी कैन सी आई हैव अ टूथएक, आई विल टेक अ मेडिसिन. आई विल के साथ में आपने यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज किया है और उसने बताया अभी एट द सेम मोमेंट कि मुझे टूथएक है और मैं अभी मेडिसिन लूंगा. गा गे गी जहां पर होगा वो फ्यूचर टेंस की पहचान है. फॉर अनप्लान्ड फ्यूचर एक्शन. जिस फ्यूचर एक्शन को आपने कुछ प्लानिंग नहीं की है, जिसको आप नहीं रोक सकते, जो काम होगा ही होगा, वहां पर भी सिंपल फ्यूचर टेंस यूज होगा. विंटर विल कम सून. जल्दी ही सर्दियां आ जाएंगी. विल के साथ में कम का यूज किया है जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. विथ कंडीशनल टाइम एंड पर्पस क्लोजेस. जहां पर टाइम की कंडीशन दी जाती है वहां पर भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं. जिस किसी काम को करने के लिए आपने ये डिसाइड किया है कि ये मैं आज नहीं कल करूंगा, वो एक सिंपल फ्यूचर टेंस है. इन एग्जाम्पल वी कैन सी वी विल प्ले टुमारो मॉर्निंग. हम कल सुबह खेलेंगे. विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है. इन नेक्स्ट एग्जाम्पल वी कैन सी व्हेन आई अराइव एट होम आई विल कॉल यू. जब मैं घर पहुंचूंगा आई विल कॉल यू. विल के साथ में फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज है कॉल. यहाँ भी उसने टाइम की कंडीशन दी है कि जब मैं घर पहुंचूंगा तभी तुम्हें कॉल करूंगा. फॉर थॉट्स, प्रेडिक्शंस, श्योरनेस, फियर्स अबाउट फ्यूचर. जहाँ फ्यूचर के बारे में हम कुछ प्रेडिक्ट करते हैं या फिर किसी बात को लेके बहुत श्योर होते हैं कि अगले मोमेंट पर या हम कल ये काम करेंगे ही करेंगे, वहां पर भी सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज होता है. इन एग्जाम्पल वी कैन सी आई प्रॉमिस आई वॉन्ट टेल दिस एनीवन. मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ. वो उसको यकीन दिला रहा है या उसे खुद पर भी भरोसा है कि वो इसे किसी को नहीं बताएगा, उसका विश्वास नहीं तोड़ेगा. इन नेक्स्ट एग्जाम्पल इट विल रेन टुमारो. विल के साथ में फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है और ये एक एश्योरिटी है और एक उसको उसने प्रेडिक्ट किया है इस बारे में कि कल बारिश होगी. सो दीज ऑल आर सिंपल फ्यूचर टेंस. हियर इज एन essay on Republic Day that is in simple future tense.
So let's read. Republic Day of India is celebrated on the 26th of January every year. It is a national festival of India. This year, in 2022, we will celebrate the 73rd Republic Day of India. In this sentence, we can see हमने will के साथ में verb की first form का यूज किया है celebrate और एक ही simple future tense है. On 26 January, the President of India will host the national flag in New Delhi. It is the second time when Republic Day celebration will be very short and simple due to pandemic situation. In this sentence also, we use simple future tense. We can see will के साथ में first form का यूज किया है. In Hindi we can read it. यह दूसरी बार है जब हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन बहुत सिंपल और छोटे तरीके से करेंगे बिकॉज ऑफ पैंडेमिक सिचुएशन, कोविड की वजह से करेंगे. जहां पर गा गे गी ये साउंड आती है जिन सेंटेंस के एंड में, वो सिंपल फ्यूचर टेंस होता है. अ परेड विल होल्ड एट राजपथ इन न्यू दिल्ली. रिपब्लिक डे विल सेलिब्रेट इन स्कूल एंड कॉलेजेस विद फुल एंथुसियाज्म एंड जॉय. इंडियन नेशनल एंथम विल sung on this day. The President will give award to the brave soldiers and people on this day. It will fill the feeling of nationalism in every Indian. So friends, all the sentences in this essay are in simple future tense. जिन sentences के लास्ट में गा गे घी होता है in हिंदी, वो सभी future tense की ही पहचान होती है. Hope you like the video. Please like and subscribe. Thank you for watching.